हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी में होने वाले कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी सीनेट एग्जाम के बारे में। तो अभी तक यूपी सीनेट एग्जाम को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, आई होप इस वीडियो के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम में पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, एग्जाम कब पॉसिबल है, कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग बॉडी है इस एग्जाम की, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेबस है और आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके रिलेटेड जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है कि सीनेट एग्जाम जो है कि किस लिए है या किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप यूपी के एक स्टूडेंट हैं, यूपी में है और आपको नर्सिंग में अपना करियर बनाना है, उसमें भी आपको कोर्स कौन सा करना है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है, तो आप यूपी में होने वाला यूपी सीनेट एग्जाम टारगेट करेंगे। ठीक है। नर्सिंग जो होती है बीएससी नर्सिंग, ये कितने साल की है, 4 साल की। फिर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है इसमें ही। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के बाद क्या होता है कि आप जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर ऐसे सेंटर्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, वहां पे एज ए नर्स काम कर सकते हैं। तो ये नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए होने वाला एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है। इस नर्सिंग में एडमिशन मिलता कैसे, अगर आप यूपी से हैं तो आपको यूपी सीनेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब यूपी सीनेट का एग्जाम कंडक्ट कौन सी बॉडी या कौन सा कॉलेज कंडक्ट कराता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी में होने वाला यूपी सीनेट एग्जाम कंडक्ट कराती है एवीवीएमयू। ठीक है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाते हैं यूपी सीनेट का। इसके अंडर में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें 4 साल का एकेडमिक सेशन जो रहता है वो इंक्लूडेड है। कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, सबसे पहले तो आपके जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं यूपी के, वो सारे इंक्लूडेड हैं इसमें। मेनली कौन से रहते हैं, ये जो एसजीपीजीआई है लखनऊ का, केजीएमयू है, आरएमएल है, ये सारे कॉलेजेस। इनके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सब भी इंक्लूडेड होते हैं। मतलब आप एक बार सीनेट का एग्जाम देंगे तो आप इनमें से किसी में भी या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। जो आपकी काउंसलिंग होती है वो इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे होती है। तो ये तो ही जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर इस साल जो है 2025 और 2026 वाला सेशन, इसमें जितने भी एडमिशन होंगे बीएससी नर्सिंग में वो इसी एग्जाम के जो मार्क्स हैं उनके थ्रू काउंसलिंग होगी, उसके बेसिस पे होंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपके इस एग्जाम में एलिजिबल है या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम को देने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों ही एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर लिखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्लास 12th में आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, पीसीबी, और उसमें भी आपके 45% मार्क्स होने चाहिए इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए। ये जनरल कैटेगरी में है, बाकी आप अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो परसेंटेज 40% पे भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास क्लास 12th में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, बाकी 45% मार्क्स होने चाहिए और आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। तो ये तो हो गई बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं, देखते हैं एक्सपेक्टेड डेट क्या है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लास्ट ईयर, ये टेंटेटिव शेड्यूल आपका है लास्ट ईयर का, कब आ गए थे, अप्रैल में। तो आपके अप्रैल के एंड तक की जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आते ही आपको इसी चैनल पे पता चल जाएगा, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। तो वो ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। फिर आपको एडमिट कार्ड्स वगैरह जून में मिल जाते हैं। एग्जाम आपका कब रहता है, अगर इस टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से देखें तो मिड जून में आपका एग्जाम हो सकता है। ये टेंटेटिव शेड्यूल पिछली साल का है, जो शेड्यूल आपको पिछली साल दिया गया था इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था। तो इस साल 14 जून के अराउंड, मतलब जून से जुलाई के बीच में एग्जाम होगा यूपी सीनेट का। प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपकी लोकेशन कहाँ होगी एग्जाम की, वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आपको मिलेगा। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर आप फिल करेंगे फॉर्म भरते टाइम, वही आपको मिलता है। रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, जब एग्जाम के ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है इस एग्जाम का। ठीक है। तो ये तो हो गई डेट से रिलेटेड बात। अब एग्जाम के ऊपर बात करते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश में भी आता है पेपर, हिंदी में भी आता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पेपर है। आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम में हिंदी का लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और आपको एग्जाम पेपर हिंदी में मिल जाएगा। फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस। एक क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से सही वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, ओएमआर शीट में फिल कर देना रहता है। फिर ये बॉल
पॉइंट पेन, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपका जो पेन पेपर मोड पे होना है एग्जाम। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको एक एग्जाम पेपर मिलेगा और आपको मार्कशीट में उसके आंसर्स को फिल करके दे देना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 2 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलता है। 5 सेक्शंस होते हैं आपके एग्जाम में, वो भी नीचे गिवन है सिलेबस में। नर्सिंग एप्टीट्यूड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, और ये सब किस लेवल पे है? क्लास 12th के लेवल पे। तो यानी हर एक जितना भी आपका ये पोर्शन है, हर एक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो 5 सेक्शंस होंगे ना, 5 सेक्शन में 40 क्वेश्चंस पर सेक्शन आएंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी और सिमिलर में 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाएगा। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको स्टार मार्क करनी है। जैसे नीट का एग्जाम अगर आपने सुना हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, एक सही क्वेश्चन करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे 1 चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गेस वर्क करना चाहें तो ऐसे एग्जाम्स में गेस वर्क करके भी, ओवरऑल सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके भी आप सही आंसर पे आ सकते हैं। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, तो आप गलत हो जाने पर भी कोई भी मार्क्स कटता नहीं है, यानी नो मार्क्स फॉर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज एंड नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग रिस्पॉन्स। यानी अगर आप गलत कर देते हैं तो मार्क्स कटते नहीं है, सही होने पे 1 मार्क मिल जाता है। यानी 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर, 200 मिनट का टाइम मिलेगा। ये एग्जाम से रिलेटेड जनरल चीजें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहता है एग्जाम से रिलेटेड। तो जैसा हमने भी पिछली स्लाइड में देखा भी है कि क्लास 12th इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, क्लास 12th तक की जो आप पढ़ते हैं। तो मेनली चीजें क्लास 11th और 12th से ही आती हैं। तो यहाँ बायोलॉजी का सिलेबस जो आपके ऑफिशियल साइट पे मेंशन है, वहां पे ये चैप्टर्स गिवन है, ये किस क्लास के गिवन है, यहाँ लिख देते हैं क्लास 12th के। लेकिन आपके एग्जाम में बहुत सारी चीजें क्लास 11th से भी आती हैं, तो वो आपको ध्यान से पढ़नी रहती है, कोई भी चीज छोड़ के नहीं जानी एग्जाम के लिए। तो यहाँ तो क्लास 12th में जितनी चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि आपकी सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। फिर ये जेनेटिक्स वाली यूनिट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट्स है, और फिर इकोलॉजी वाली यूनिट्स है। ये सारा बायोलॉजी का सिलेबस है। इसके अलावा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्लास 11th से, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेल साइकिल है, सेल डिविजन है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री का सिलेबस देखें तो ये भी वही क्लास 12th का लिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चंस, उसके बाद में आपकी आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लास्ट में गिवन है सारी, और इसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ये है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारी चीजें हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे तो क्लास 12th में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट्स हैं, फिर आपकी मैग्नेटिज्म की यूनिट्स गिवन है, फिर ऑप्टिक्स वाला सेक्शन है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और इसके अलावा जो मॉडर्न फिजिक्स है और सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं, ये सारे इंक्लूडेड है आपके फिजिक्स के सिलेबस में। तो अभी तक हमने बात की कोर सब्जेक्ट्स जितने होते हैं साइंस से रिलेटेड। फिर आपका आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में जितना भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश रहती है, वही इस एग्जाम में भी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्टली एग्जाम्स में रहती है, इसके अलावा प्रीफिक्स, सफिक्स है, ग्रामर जितनी भी है और उसका जो भी यूज है, वो सब इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, सेंटेंस के टाइप्स हैं, ये सब इंग्लिश के लिए। इसके अलावा भी जितने आपके एडजेक्टिव्स हैं, नाउन्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ये सारी चीजें बहुत सारी हैं जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग से रिलेटेड अभी आपको पता होगा हमारे चैनल पे भी एक सीरीज चल रही है नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उसमें आपको नर्सिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जा रही है। तो ये सब आपके एग्जाम में आती है, ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड का ही सिलेबस है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपका बायोलॉजी सिलेबस है, उसके सारे चैप्टर्स को भी कवर कराया जा रहा है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू, जिसका नाम है आरंभ बैच। तो आरंभ बैच में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3 भी कंप्लीट हो गया है, 4th पे हम लोग चल रहे हैं। तो हर एक चैप्टर के 3-3, 4-4 लेक्चर्स आते हैं, जिसमें हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग गुरुकुल पर चल रही है। बायोलॉजी का सिलेबस तो हम ही लेना है, बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी आपका डिस्कशंस होते हैं क्वेश्चन के। फिर ये आपका पूरा सिलेबस हो गया, एग्जाम से रिलेटेड चीज हो गई। लेकिन अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है, तो आप ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाकर एक बैच परचेज कर सकते हैं। तो इसका नाम है आरंभ बैच। ये यूपी में होने वाली सीनेट एग्जाम के लिए है, लिख देते हैं यहाँ पे
यूपी सीनेट के लिए, यूपी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कराने के लिए। तो यहाँ पे आपको या तो रिकॉर्डेड या फिर लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, आपके बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे डीपीपी और नोट्स मिल जाते हैं। बाकी डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही है और बैच का जो प्राइस है वो भी बहुत रीजनेबल है 699 पे। तो आप अगर ये बैच परचेज कर लेते हैं तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन, आपको सारा एक गाइडलाइन मिल जाएगी कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ये सारे टीचर्स आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप इस बैच की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है उनको फॉलो कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो ये बैच लेके, ये बैच कहीं और से भी पढ़कर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में हमने ट्राई किया कि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी बेसिक डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। देखिए, ये एक एजुकेशनल चैनल है तो इस पे ऑब्वियसली जितने भी डाउट्स स्टूडेंट्स के आते जाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बार बार आती रहेंगी। लेकिन आपका काम ये है, आप जो भी वीडियो देखते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको मल्टीपल वीडियोस पे नहीं दौड़ना है, किसी भी एक सोर्स को पकड़कर उससे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि फाइनल एम एग्जाम में सिलेक्शन का है, किसी भी एक फील्ड में जाके अपना करियर बनाने के बाद उसमें अपने काम को सही से करना, यही मेन एम रहता है। तो ये मल्टीपल वीडियोस पे नहीं जाना है। आपको जो भी डाउट रह जाते हैं वो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम या हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर देगी। एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रिपरेशन के लिए हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अच्छा आपको मिलेगा कहाँ पे, टारगेट गुरुकुल ऐप। इसमें आप ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, फिर आप वहाँ पे नर्सिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा, तो वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ते हैं तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पर जो सीरीज आ रही है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी वीडियो के एंड में ही लेक्चर्स हमें अटैच करवा देंगे, तो आपको 1-2 लेक्चर्स वहाँ पे दिखने लगेंगे सीरीज के जो चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो आप उसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। तो मेन एम यही रखिए, एग्जाम की प्रिपरेशन होना। मल्टीपल वीडियोस पर मत भागिए, कोई डाउट रह जाता है उसको नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी प्रिपरेशन के लिए अगर मेजर आपको कोई टिप्स चाहिए हैं तो वो यही है, एक डिटेल्ड जो सिलेबस है उसको आपको एक डिफाइंड वे में पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रिविजन्स करते रहना है और फोकस रखना है अपना एग्जाम तक की बहुत अच्छे से। फाइनली मेहनत करते रहना है और पढ़ाई अच्छे से करनी है। सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वर्षा भारद्वाज साइनिंग ऑफ।